नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग नेतरहाट सैनिक स्कूल और नवोदय में आने वाले मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने का प्रबल संभावना है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप सैनिक, नेतरहाट और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है 1 2 x 4 तथा 5 का औसत 3 है, तो x का मान क्या होगा। चलिए ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं औसत का। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए औसत क्या होता है। कुछ संख्या है A1, A2, A3, A4, A5, कहाँ तक AN। ये संख्या दिया हुआ है कि इसका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे। औसत जितना संख्या है उसको जोड़ देंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कहाँ तक, AN तक। और कुल संख्या कितना है, N है, तो N से भागा दे देंगे, यही इसका औसत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 x 4 और 5 सबको ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 5 और संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से भागा देंगे, ये क्या हो गया, औसत। और कह रहे हैं कि इसका जो औसत है वो कितना है, 3 है। 1 2 x 4 और 5 का औसत कितना है, 3 है। तो चलिए इसका औसत 3 है, ऐसे लिख दी। यहाँ से x का मान निकालना है, यहाँ से x का मान निकालिए। चलिए 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12, 12 प्लस x बटे क्या लिखेंगे, 5 इजकल टू 3। चलिए नीचे 1 दे सकते हैं, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, 1 से गुना करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 12 प्लस x यही रह जाएगा, इजकल टू 5 गुने 3 कितना आ गया, 15। अब x का मान निकालना है। देखिए ये LHS हो गया, क्या हो गया, RHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। चलिए 12 को इधर भेजेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी x इजकल टू 15 माइनस 12, यानी x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन बी हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये समझ गया कि सभी को जोड़ दिए और कुल संख्या जितना है उसे भागा दे दिए, ये क्या हो गया, औसत। और इसका औसत दिया हुआ कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ। यहाँ से इसको सॉल्व कर दिए, x का मान निकल गया। चलिए ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं औसत का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो कौन D का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फिगर दिया हुआ है,
ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें से डी का मान निकालना है। और दिया हुआ है कौन सी का मान दिया हुआ है 120 और कौन बी का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। कौन सी का मान 120 और कौन बी का मान 60 डिग्री। तो डी का मान बताना। डी का मान क्या होगा? सही कह रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 180 डिग्री। चलिए बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें से डी का मान बताना है कि डी का मान क्या होगा, यानी एंगल डी, कौन डी का मान क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए समांतर चतुर्भुज का कुछ गुण होता है, उस गुण को देखते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी क्या दिया हुआ, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? देखिए कुछ चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं का दोनों युग समानांतर, चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं के दोनों युग क्या हो, समानांतर हो। यानी ए बी जो है डी सी के समानांतर होगा और ए डी जो है बी सी के समानांतर होगा। इसे क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ए बी और डी सी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ए लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? समानांतर रेखा। उसी प्रकार देखिए ए डी और बी सी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों कहीं नहीं मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे? समानांतर रेखा। तो ए बी और डी सी क्या है? समानांतर है। और ए डी और बी सी क्या है? समानांतर। तो क्या बन गया? ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज। देखिए इसमें कुछ गुण होते हैं। पहला गुण क्या है कि इसके जो सम्मुख भुजा है वो क्या होगा? बराबर होगा। यानी ए बी और डी सी, यदि 5 है तो ए बी कितना होगा? 5। उसी प्रकार ए डी और बी सी का होगा? बराबर होगा। यानी यदि ए 3 है तो ए बी क्या होगा? 3 होगा। इसमें है कि आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या चीज़ है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कोण ए जो है सो कोण सी के बराबर होगा। कोण ए का मान जितना होगा उतना ही कोण सी का मान होगा। कोण बी और कोण डी क्या होगा? बराबर। यानी जो सम्मुख कोण होंगे, यानी आमने सामने का कोण क्या हो जाएगा? बराबर। बी के सामने क्या है? डी, या डी के सामने क्या है? बी। ए और ए बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार ए के सामने सी, या सी के सामने ए और ए कोण बराबर हो जाएगा। ये इसका प्रॉपर्टीज है। और क्या प्रॉपर्टीज है? इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समविभाजित करता है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करता है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि ओ ए इजकल टू ओ सी और ओ बी इजकल टू ओ डी। इसका जो है ये सब गुण है। तो चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें से कोण बी और कोण सी का मान दिया हुआ है। आपको बताना है कोण डी का मान क्या होगा। तो आसान से बन जाएगा। देखिए कोण बी जो है सो कोण डी के बराबर होगा। कोण बी इजकल टू कोण डी और कोण ए इजकल टू कोण सी। अभी बताएं कि सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। किसका? समांतर चतुर्भुज के। तो ए का सम्मुख क्या है? सी, या सी का सम्मुख क्या है? ए। उसी तरह बी का सम्मुख कौन सा है? डी, और डी का सम्मुख क्या है? बी। यानी कोण बी जो है सो कोण डी के बराबर होगा और कोण ए जो है कोण सी के बराबर होगा। एक गुण किसमें होता है? समानांतर चतुर्भुज। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? कोण डी इजकल टू, चलिए ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो कोण डी का मान क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। यदि वही पूछता कि कोण ए का मान कितना होता है तो कोण ए कितना होता है? 120 डिग्री। ये समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 1/5 भागा 1/5 का 1/5 बटे 1/5 का 1/5 भागा 1/5 को
सरल कीजिए। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 45। चलिए, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन जो है बोर्ड मास पर आधारित है। बोर्ड मास, चलिए बोर्ड मास क्या है अब समझिए। बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से क्या होता है ऑफ, डी से क्या होता है डिवीजन, एम से क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट जो है तीन टाइप का होता है। एक बड़ी ब्रैकेट, एक क्या होता है मझली ब्रैकेट, एक क्या होता है छोटी ब्रैकेट। ओ से क्या हो गया ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है का होता है। चलिए, ये क्या हो गया डिवीजन यानी भाग हो गया। ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन गुना हो गया। ये क्या हो गया एडिशन, ये क्या हो गया सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का वर्क होता है, और ब्रैकेट में जो है उसमें से भी क्या होता है पहले इसका वर्क होगा छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद मझली ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का, इसके बाद जो है ऑफ का, है ना। ये सीक्वेंस है, पहला वर्क इसका होगा, इसके बाद दूसरा वर्क, तीसरा, 4, 5 और 6, ऐसे जो है चलता है। चलिए, इसके बाद ऑफ, ऑफ का वर्क होगा। ऑफ मतलब क्या होता है का, और का मतलब क्या होता है गुना होता है। इसके बाद डिवीजन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ऐसे वो जो है आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखिए डिवीजन है फिर का है, यहाँ का है डिवीजन है, यहाँ दो ही टर्म है। तो चलिए किसका वर्क होगा पहले का होगा। तो 1/5 भागा 1/5, और का मतलब क्या होता है गुना, तो गुना कर दिए 1/5 बटे यहाँ पर 1/5 गुने 1/5 भागा 1/5। अब चलिए प्लेस का वर्क कर लेते हैं। तो 1/5 भागा 1 गुने 1 कितना हो गया 1, और 5 गुने 5 कितना हो गया 25 बटे, चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1 गुने 1 1, और क्या हो जाएगा यहाँ से 25 भागा 1/5। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 1/5 गुने, अब क्या करते हैं इसको भागा को गुना करते हैं और ये चेंज हो जाता है, ये साइड है ना, जो दाएं साइड है चेंज हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो चलिए भागा को गुना, एक 25 ऊपर एक नीचे बटे, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/25। इसी प्रकार क्या हो जाएगा भागा का गुना 5 ऊपर और एक नीचे। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा एक कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आ गया 5, बस कैंसिल कर दिए 5, ये 5 बटे कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 1/5। हम लोग जानते हैं कि a बटे बी बटे सी बटे डी, इसको क्या लिखते हैं a बटे बी गुने डी बटे सी। ए बटे बी को ज्यों का त्यों लिख दिए और डी ऊपर और सी नीचे। चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग 5/1 गुने 5/1, 5 गुने 5 कितना हो गया 25/1 यानी 25। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सैनिक में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्लास आपको कैसा लग रहा है आप उसको कमेंट करें, वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है MW मैथ वाला। यहाँ पर मैथ के सारे प्रॉब्लम बताए जाते हैं। यदि आप नेत्रहाट, सैनिक, स्कूल और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यदि 12,800 को यदि 12,800 का 2 वर्ष के लिए ब्याज किसी निश्चित दर से
3840 रुपया है, तो ब्याज दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 15% और ऑप्शन डी है 20%। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 12,800 का 2 वर्ष के लिए ब्याज किसी निश्चित दर से कितना हो जाता है, 3840 रुपया है, तो ब्याज दर ज्ञात करना है, यानी रेट निकालना है। रेट क्या होगा, यानी आर निकालना है। चलिए, कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन 12,800, 12,800 दिया हुआ, यानी पी दिया हुआ है। चलिए, पी दिया हुआ है 12,800 और समय कितना है, समय यानी टी 2 वर्ष है। और क्या दिया हुआ है, और ए जो है 12,000 का ब्याज कितना हो जाता है, 3840, यानी ब्याज दिया हुआ है। कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ये बोलते हैं एस आई। कितना है, 3840 रुपया। ये समझ रहे हैं कि 12,800 रुपया है, 2 वर्ष में इसका ब्याज कितना होता है, 3840। तो किस दर से लगाया, वो निकालना पैसा। चलिए, क्या होता है, एस आई इजकल टू पी गुने आर गुने टी बटे क्या होगा, 100। एस आई, चलिए एस आई कितना है, 3840 इक्वल टू पी कितना है, 12,800 गुने आर निकालना है, टी कितना है, 2 बटे 100। यह सॉल्व कीजिए, यहाँ से 2 शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3840 इक्वल टू 128 गुने 2R लिख सकते हैं इसको। चलिए, यहाँ से क्या होगा, आर निकालना, आर बराबर ये गुना में इधर भागा हो जाएगा, तो 3840 बटे 128 गुने 2, यहाँ से कैंसिल कीजिए 2 से, एक बार यहाँ कितना हो जाएगा, 9 फिर 2 फिर 0। चलिए, यहाँ से कैंसिल कीजिए इसको, 4 से 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 से 4 चौक 16, 4 8 32, हाँ 0। चलिए, 8 से 800 के 32 और 8 छक 48, यानी 60 हो जाएगा। वहाँ से 4 से ये कितना हो गया, 15, यानी आर इज कर लो कितना आ गया, 15%, यानी 15% की दर से वो पैसा लगाया। कितना, 12,800, तो 2 वर्ष में इसका ब्याज कितना हो जाता है, 3840 रुपये। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, आप इसको नोट कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन आपका सैनिक स्कूल में पूछा गया है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिए गए चित्र में यदि कौन AOC इजकल टू x, कौन COD इजकल टू 2x और कौन BOD इजकल टू 3x, तो सभी कोणों की माप को अंश में व्यक्त कीजिए।
चलिए फिगर दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये रेखा मिलती है और ए भी रेखा मिलती है, ए बी। चलिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन लिख लिए, ऑप्शन ए 40 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। ऑप्शन बी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऑप्शन सी 45 डिग्री, 50 डिग्री और 100 डिग्री। ऑप्शन डी 120 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, फिगर में AOC, AOC एक कोण कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और COD, COD कितना दिया हुआ है, ये 2x दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, BOD, BOD कितना दिया हुआ है, ये 3x दिया हुआ है। यहाँ से बताना है कि AOC का मान कितना होगा, COD का मान कितना होगा और BOD का मान होगा कितना होगा, यानी इस कोण का मान बताना है BOD का, फिर COD के कोण का मान बताना है और AOC के कोण का मान बताना है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसका मान कैसे निकालें। सिंपली देखिए कोई स्ट्रेट लाइन है और कोई लाइन इस पे आके मिलता है ना, कोई स्ट्रेट लाइन है और कोई लाइन इस पे आके मिल रहा है। चलिए तो एक कोण प्लस एक कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चाहे और भी कोण मिले, ठीक, और भी कोई लाइन मिलेगा, चाहे मिलेगा, अब है कि नहीं। चलिए तो सभी कोणों का योगफल, इसका योगफल, इसका योगफल, इसका योगफल, इसका योगफल, इसका योगफल, यानी सभी का योगफल कितना होगा, 180। क्योंकि कोई लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा ये कितना बनाएगा, 180। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एक सीधा रेखा है, सीधा रेखा के साथ ये जो कोण बनेगा वो कितना, 180। यानी एक कोण प्लस एक कोण प्लस एक कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 180। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, तो AOB क्या है, एक सरल रेखा है। AOB क्या है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COD, एंगल COD प्लस एंगल BOD, एंगल BOD, ये सभी का सम यानी सभी का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये समझ रहे हैं कितना, 180 डिग्री। चलिए AOC का मान कितना है, x दिया हुआ है, COD का मान कितना है, 2x है, और BOD का मान कितना है, 3x, इक्वल टू 180 डिग्री। अब सबको ऐड कर दिए, 1x और 2x कितना हो गया, 3x, और 3x और 3x कितना हो गया, 6x, इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए गुना में इधर भागा हो जाएगा, तो x इक्वल टू 180 बटे क्या हो जाएगा, 6, यहाँ से कैंसिल कर दिए, 30, यानी x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। चलिए इस कोण का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अभी क्या है, 2x, तो 2 गुने 30, यहाँ से यानी एंगल AOC इसका टू क्या था, x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। अब निकालेंगे हम लोग एंगल COD का है 2x, 2 गुने क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, ये कितना आ गया, 60 डिग्री। और एंगल BOD क्या है, 3x, तो 3 गुने क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, यानी ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। चलिए ये कितना आ गया, 30 डिग्री, ये कितना आ गया, 60 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका सैनिक में पूछा गया है, सैनिक स्कूल में, यानी ऐसा ही क्वेश्चन सैनिक है, चाहे नवोदय है, चाहे नेत्रहाट है, सभी में पूछे जाते हैं। तो चलिए यह क्लास आपको कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक सभी को मेरा नमस्कार।